हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अशोक प्रभाय ट्यूटोरियल पर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो हम आपके लिए एक और बेहतरीन बैग का डिज़ाइन लेकर आए हैं। हमने फैब्रिक और फॉर्म और अस्तर को एक साइड कोट किया हुआ है और इसका साइज जो हमने लिया है वो है 13 बाई 26 इंची। और इस तरह से हमने इस 13 बाई 26 के पीस को इस तरह से पकड़ के और फिर हमें इस पे एक 7 इंची की दूरी पर एक साइड से एक मार्क कर लेना है और फिर इस मार्क को हमें इस तरह से एक सीधी लाइन से ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर हमें एक और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी लाइन से हम इसको कट भी कर देंगे। तो इस तरह से हमने 7 इंची का एक पार्ट इससे अलग कर दिया है और बाकी जो बचा हुआ फैब्रिक है उस पर एक साइड से हम 3 इंची की दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो मैंने इस तरह से ये निशान लगा लिए हैं। आप भी अगर बना रहे हैं तो इस तरह से ही पूरा इस वीडियो को देखते हुए बना सकते हैं और फिर जो मार्क हमने किए थे उन्हें एक सीधी लाइन में मिला देंगे और उसके बाद ये जो मार्क हमने किया था, लाइन ड्रॉ की थी, उसी लाइन से इसको कट भी कर देंगे। इस तरह से हमने कट कर दिया है और उसके बाद हमने एक जिपर ली हुई है। इसका साइज जो हमने लिया है वो 19 इंची हमने लिया है। जिपर को उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर से हम एक बार स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से एक बार इस पर स्टिच कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने का फ़ायदा यह रहता है कि इस फैब्रिक के जो धागे हैं वो जिपर की तरफ नहीं जाते हैं। अब हमारा दूसरा कटा हुआ पार्ट था, उसको इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद हम इस पे एक बार स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पे एक बार स्टिच कर ली है और इसको भी ऊपर की तरफ पलटेंगे और पलटने के बाद हम इस पे एक बार टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा जिपर है उसको ना हम यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे। तो चलिए, मैंने जो एक्स्ट्रा जिपर थी उसको यहाँ से कट कर दिया है और अब बारी है इसमें रनर को इंसर्ट करने की। तो मैंने 2 रनर लिए हैं, दोनों साइड से एक एक रनर को इंसर्ट करना है। जिपर का मुंह खोलना है हल्का सा, थोड़ा सा, और फिर दोनों को इसमें फंसा देना है और फिर खींच देना है। अगर आपसे रनर इंसर्ट करना नहीं आता है तो मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें दोनों रनर को इंसर्ट कर लिया है और अब हम हमारा जो कटा हुआ पार्ट था उसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हम इस पे करेंगे स्टिच। तो चलिए, इस तरह से स्टिच कर लेनी है। तो मैंने इस पे इस तरह से स्टिच कर लिया है। आप भी बना रहे हैं तो कर लीजिए और फिर इस तरह से आपको इसे पलट लेना है और पलट के इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। अगर दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें। इस तरह से पलटते हुए दूसरी साइड भी हम इस पे एक बार स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इधर एक बार स्टिच इस पे कर ली है और अब हम इसके अंदर की साइड में एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो हमें इसको इस तरह से पकड़ना है और इस पे टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो मैंने इस पे इस तरह से टॉप स्टिच लगा ली है और अब हमें सेंटर के मार्क को कट करना है बोथ साइड में। तो इस तरह से हमें सेंटर के मार्क को कट कर लेना है। जो स्टिच वाली लाइनें हैं उनको आपस में मिलाते हुए पकड़ लेना है और अब हमने एक साइड में जो कॉर्नर के कट लगाए हैं उन कट को आपस में मिला देंगे इस तरह से। दोनों साइड में हमने कट को मिलाते हुए इसको इस तरह से पकड़ लेना है और अब हमें दोनों साइड से इस पे स्टिच लगानी है। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा ली है। आप चाहें तो इसे फैब्रिक से क्लोज कर सकते हैं। मैं इस पे एक और स्टिच लगा लेता हूँ किनारे की साइड में, जिससे कि धागे बाहर की तरफ ना निकलेंगे और जो भी धागे निकले हैं उसको मैं कट भी कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने कट भी कर दिया है और अब दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से मैं स्टिच इस पे करूँगा। तो एक बार स्टिच कर ली और फिर एक किनारे पर और स्टिच लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक है या धागे बाहर की तरफ निकले हुए हैं उन धागों को भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इस साइड से भी कट कर दिया है
और अब हम करेंगे कॉर्नर पे कट। तो उसके लिए हमें 2x2 इंच की दूरी पर चारों कॉर्नर पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इन निशानों को भी लगा के तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने चारों कॉर्नर पे ये निशान लगा लिए हैं और अब ये जो निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों से चारों कॉर्नर पे मुझे कट भी कर लेना है। जो निशान मार्क किए हैं उन्हीं पर मुझे ये कट कर देना है। तो इस तरह से चारों कॉर्नर मैंने कट कर लिए हैं। अब नीचे की साइड के दोनों कॉर्नर को हमें इस तरह से पकड़ना है और पकड़ने के बाद इस पे हमें करनी है स्टिच। तो चलिए इस पे भी स्टिच कर लेते हैं। तो इस पे भी मैंने डबल स्टिच किया है, एक किनारे पर और एक अंदर की साइड में, और एक्स्ट्रा फैब्रिक या धागे हैं उनको कट कर देना है। दूसरी साइड में भी हमें सेम इसी तरह से इसको तैयार कर लेना है। तो मैंने इस तरह से स्टिच कर ली हैं दोनों कॉर्नर पे, और ऊपर की साइड का जो कॉर्नर रह गया है उस पे भी हमें इसी तरह से पकड़ के स्टिच करनी है। लेकिन स्टिच करने से पहले हमें यहाँ पर एक हैंडल को अटैच करना है। तो मैंने हैंडल का जो साइज़ लिया है वो 11 इंची इसकी लंबाई है और 1 इंची इसकी चौड़ाई है। हैंडल को अब हमें जो कॉर्नर हैं उनमें इस तरह से फंसा लेना है और बीच में सेंटर में रखते हुए इसको हमें इस तरह से इस पे अब स्टिच करनी है। तो चलिए इस पे भी हम स्टिच कर लेते हैं। सेम इसी तरह से इस पे स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक या धागे हैं उनको भी यहाँ से कट कर देंगे। दूसरी साइड में भी हैंडल को हमें सेम इसी तरह से बीच में रखना है और रखने के बाद इस पे हमें स्टिच कर लेनी है। तो चलिए इस पे भी स्टिच कर लेते हैं। तो ये भी स्टिच हमने कर ली है और यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा धागे जो बाहर की तरफ निकले हैं वो कट कर देंगे। अब ये हमारा बैग पूरी तरह से बनकर तैयार है। अंदर की साइड से ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा और अब हम इसको जिपर खोल के सीधा करेंगे। तो चलिए अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह से जिपर खोल कर सीधा कर लेना है। कॉर्नर को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। सभी कॉर्नर को हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है और इस तरह से ये अब हमारा प्यारा सा बैग बन के तैयार हो गया है। और अब इसकी जिपर को हम लगा लेते हैं। अगर आप भी इस तरह का बैग बनाना चाह रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देखते हुए बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के बैग को बना सकते हैं। इसमें आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। तो ये बैग बनकर तैयार हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।